रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। उसमें ये लिखा गया है कि भगवान राम मांस का सेवन करते थे, मदिरा का पान करते थे और भगवती आदिशक्ति माँ जानकी भी ये सेवन करती थी और मदमस्त होते थे। वो टिप्पणी में इन शब्दों को अपन बखान नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या लिखा है। अभी जो इसमें प्रावधान है 295A में और 298 में, ये प्रावधान है 3 साल की सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन अभी जो हमने जो शिकायत दी है अभी ये ज्ञापन के रूप में है, अभी से FIR में लॉन्च होना है। FIR लॉन्च होने के बाद हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन ये तो समझना चाहिए कि किसी की ऐसी हरकतों से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 इंच खबर। अभी मैं मौजूद हूं मोहन नगर थाना कोतवाली में और यहां लग रहे हैं जय श्री राम के नारे। यूं तो आज विजयादशमी है, दशहरा है, तो यहाँ पर कोई दशहरे का विजयादशमी का उत्सव मनाने के लिए जय श्री राम के नारे नहीं लग रहे हैं। यहाँ अभी मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और ये नारे लगा रहे हैं और ये आक्रोश जता रहे हैं उस फेसबुक आईडी के खिलाफ में, उस फेसबुक में आई पोस्ट के खिलाफ में जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की गई है। ये बताया गया है कि दोनों मांस का सेवन करते थे, मदिरा का पान करते थे और भी विभिन्न प्रकार की अनर्गल बातों को दर्शाया गया है, बताया गया है और ये रेफरेंस दिया गया है कि ये रामायण में लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। अब ये कार्यकर्ता आक्रोशित है और यहाँ पर आज ये आवेदन देने आए हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका नाम है रितेश राय और एक व्यक्ति और है जिसका नाम है प्रदीप विश्वकर्मा। क्या वाकई में ये दोनों हिंदू हैं या किसी अन्य धर्म के या संप्रदाय के लोग हैं जिन्होंने नाम बदल के अपनी फेसबुक आईडी बनाई हुई है? ये सारा जांच का विषय है, पर प्रमुख विषय तो ये है कि बार बार हिंदू धर्म पर इस प्रकार के आघात होते हैं, बार बार इस प्रकार की बातें कही जाती है, कहीं तो रामायण की प्रतियां भी फाड़ी जाती है, किसी और धर्म विशेष पर अगर कोई टिप्पणी होती है तो सर तन से जुदा करने की बात तक कही जाती है। पर जब हिंदू धर्म पर और भगवान राम पर इस प्रकार की टिप्पणी होती है तो क्यों हिंदू समाज सोता रहता है? कुछ विशेष कार्यकर्ताओं को, दल विशेष के कार्यकर्ताओं को ही स्टेप उठाना पड़ता है। यह बहुत दुख की बात है। फिलहाल सुनते हैं इन कार्यकर्ताओं से ये क्या आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और क्या ज्ञापन आज ये प्रशासन को सौंप रहे हैं। जी ओके, बोले जी, बताएंगे क्या सारा विषय है, किस बात का आक्रोश आप लोग व्यक्त कर रहे हैं? कल जानकारी मिली कि सोशल मीडिया के फेसबुक पर एक रितेश राय नाम का व्यक्ति के द्वारा भगवती आदिशक्ति के पावन पर्व नवरात्रि पर माँ जानकी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और भगवान राघवेंद्र सरकार के ऊपर टिप्पणी की गई है। उसमें ये लिखा गया है कि भगवान राम मांस का सेवन करते थे, मदिरा का पान करते थे और भगवती आदिशक्ति माँ जानकी भी ये सेवन करती थी और मदमस्त होते थे। वो टिप्पणी में इन शब्दों को अपन बखान नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या लिखा है। हिंदू समाज की आईडी बनाकर, अगर वो हिंदू समाज का है तो गैर समाज से भी ज़्यादा घातक और विस्फोटक है हिंदू समाज के लिए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ऐसे एक घृणित मानसिकता के लोगों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करेगा। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हर थानों पर उसके खिलाफ FIR हो और पूरी बजरंग दल ताकत के साथ उस पर FIR करवाएगा और हम देखेंगे कि उससे प्रशासन और शासन उसको कैसे क्या करती है। अगर उस पर शासन और प्रशासन बड़ी कार्रवाई नहीं करती भगवान राम के ऊपर ऐसे घनिष्ठ टिप्पणी करने के बाद, तो बजरंग दल इस मुद्दे को अपने हाथ में लेगा और बजरंग दल जो सजा दे सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर इस जगत पर लाने वाला कोई पालनहार है तो भगवान राम है। भगवान राम ने ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की है और हम सभी बजरंगियों का भी उत्पत्ति भगवान राम ने किया है। तो भगवान राम की सौगंध है कि हम उस मानसिकता के लोगों को छोड़ेंगे नहीं जो भगवान पर टिप्पणी करेगा, राघवेंद्र सरकार पर टिप्पणी करेगा, भगवती आदिशक्ति पर टिप्पणी करेगा। ऐसे लोगों को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद छोड़ने वाला नहीं है। हमारे साथ नीरज सिंह राठौर हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री भी हैं और एक अधिवक्ता भी हैं। नीरज जी, आपने वो सारी पोस्ट को पढ़ा होगा, तो क्या मानते हैं कि कौन कौन सी धाराओं की अवहेलना, उल्लंघन उसमें किया गया है? देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था जो है, भारतीय न्याय संहिता अभी जो इसमें प्रावधान है 295A में और 298 में, ये प्रावधान है 3 साल की सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन अभी जो हमने जो शिकायत दी है अभी ये ज्ञापन के रूप में है, अभी से FIR में लॉन्च होना है। FIR लॉन्च होने के बाद हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे और जो भारतीय न्याय संहिता कहती है उस प्रावधानों के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाए। और अगर वो व्यक्ति दंडित नहीं होता है तो जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, विश्व हिंदू परिषद सक्षम है, हम उसे स्वयं दंड देंगे। हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद की अंकिता है जिन्होंने इस फेसबुक पोस्ट को सबसे पहले देखा था और इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं।
आपने उस फेसबुक पोस्ट को देखा और आज आप लोग आवेदन दे रहे हैं। जी हाँ। तो क्या आपकी मन की भावनाएं थी, जरा व्यक्त करें, बताएं, और अब तक क्या कार्रवाई आप लोग की है और आगे कहां तक जाने वाले हैं? दरअसल जब हम लोग पोस्ट, मैंने खुद अपने फ़ोन में पोस्ट को देखा था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया हुआ था। तो इनका रितेश जी का जो पोस्ट आया हुआ था, एक नास्तिक करके एक फेसबुक पेज है, उसी का टैग किया हुआ ये पोस्ट है। और उस पर रितेश जी का लिखना ये था कि अगर ये लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे तो दशरथ जी ने किस कारण से हिरण मारने के लिए गए थे और श्रवण कुमार को मार दिया। और दूसरी चीज, राम जी किस लिए गए थे सीता मैया के बोलने पर एक हिरण को मारने। इसका मतलब ये है कि वो लोग मांस का सेवन करते थे, मदिरा का सेवन करते थे, ये बात सही है। उनको उन्होंने बेस बनाया है वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में श्लोक नंबर 13 से 26 को। और वाल्मीकि रामायण में अगर ये श्लोक है या ऐसा कुछ है तो मैं चाहूंगी कि वो उसको प्रस्तुत करें, वरना रामचंद्र जी के अगेंस्ट ऐसे शब्दों का उपयोग विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, बजरंग दल कोई भी नहीं सहेगा। बजरंग दल ने पर कार्रवाई की मांग कोतवाली ने की, क्या कुछ कार्रवाई की? ये कल रात को ही पता चला था कि कोई व्यक्ति है जिसने भगवान श्री राम के बारे में कुछ गलत बातें पोस्ट की थी, जिसके बारे में विरोध किया गया था। बजरंग दल के कुछ लोगों के द्वारा संज्ञान में मामला लाया गया था। पुलिस के द्वारा मामला संज्ञान में आते ही तत्काल उसकी पहचान करने की कार्रवाई चालू कर दी गई थी और वो आरोपी को आज उसको पकड़ के हिरासत में ले लिया गया है। और उसमें BNS की धारा 299 और IT एक्ट की धारा 66B के तहत भी कार्रवाई इसमें की गई है। इसने बड़ी कार्रवाई कर दी है। तब इस प्रकार से आप लोग कार्य देखा गया, आध्यात्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य या पोस्ट आते हैं, उसके लिए क्या हिदायत देंगे ऐसे करने वाले? जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया में अगर कोई व्यक्ति किसी के पास अगर कुछ ऐसा कमेंट्स करता है तो पुलिस के संज्ञान में आने के तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। ये उन व्यक्तियों को समझना चाहिए कि किसी की ऐसी हरकतों से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। ऐसा कृत्य ना करे जिससे कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। तो जैसा कि आपने सुना कि एक अभद्र टिप्पणी भगवान श्री राम के लिए है। भगवान श्री राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, उन्होंने अपने सारे जीवन में विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं को स्थापित किया, जिनका आदर्श लेकर आज के मानव जीवन को व्यवस्थित करने की बात कही जाती है। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, और जो समाज 9 दिन से नवरात्र बना रहा है और आज विजयादशमी का पर्व बना रहा है, इस प्रकार के समाज की चुप्पी कहीं ना कहीं सोचनी है। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।